हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब के चैनल JK साइंस क्लासेस में। और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ साइंस के टॉप 20 क्वेश्चंस। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुँच सके। चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, किस विटामिन को गर्म करने पर वह नष्ट हो जाता है? ऐसा कौन सा विटामिन है जिसे गर्म करने पर वह नष्ट हो जाता है? दोस्तों, हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा। यदि आपको लगता है कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर बताएं। चलते हैं अपने क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन था, किस विटामिन को गर्म करने पर वह नष्ट हो जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन ए। विटामिन ए को जब गर्म किया जाता है तो यह नष्ट हो जाता है। आइए विटामिन ए के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। विटामिन ए, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? जो ब्लड होता है उसका पीएच मान कितना होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 7.4। जो ब्लड होता है, ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। इसी तरह से जल का पीएच मान 7 होता है। NaCl, इसे बोलते हैं साधारण नमक, इसका भी पीएच मान 7 ही होता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्कार्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कार्बिक अम्ल होता है। आइए जानते हैं इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है और इसका रासायनिक नाम स्कार्बिक अम्ल होता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से लकवा नामक रोग होता है? ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से लकवा नामक रोग होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन B7। विटामिन B7 की कमी से लकवा नामक रोग होता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मुख गुहा किस तंत्र का अंग है? मुख गुहा किस तंत्र का अंग है? इसका सही आंसर है पाचन तंत्र। जो मुख गुहा है वो पाचन तंत्र का अंग है। इसी तरह से यदि पूछा जाता कि जो नाक है वो किस तंत्र का अंग है, तो श्वसन का होता है। इसी तरह से यदि पूछा जाता वृक्क, तो वृक्क उत्सर्जन का। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार किसके पाचन में सहायक होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्टार्च। लार स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। लार स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस है? निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नियॉन। नियॉन नियॉन एक अक्रिय गैस है। आइए अक्रिय गैस के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। आप लोगों ने आवर्त सारणी पढ़ी होगी। आवर्त सारणी में एक लास्ट में होता है शून्य समूह। आवर्त सारणी में एक लास्ट में आता है जिसे हम लोग बोलते हैं शून्य समूह। और इस समूह में जो भी तत्व आते हैं, जैसे आता है हीलियम, आता है नियान, आता है आर्गन, आता है रेडान, आता है जेनान, आता है, इसी तरह से। तो इन्हें अक्रिय गैस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी अंतिम कक्षाएं पूर्ण होती हैं। इनकी अंतिम कक्षाएं पूर्ण होती हैं और ये तत्व या गैसें किसी के साथ भी क्रिया नहीं करते हैं, इसीलिए इन्हें अक्रिय गैस कहा जाता है। इसीलिए इन्हें अक्रिय गैस भी कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, नियॉन। नियॉन एक
अक्रिय गैस है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वह अंतःस्रावी ग्रंथि जो मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाती है। वह अंतःस्रावी ग्रंथि जो मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर है पीयूष ग्रंथि। इसका सही आंसर है पीयूष ग्रंथि। यह मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाती है। कभी कभी पूछ देता है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 7। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। इसी तरह से NaCl नमक का भी पीएच मान 7 ही होता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बैंगनी। बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मनुष्य के लार में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मनुष्य की लार में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी टाइलिन। मनुष्य की लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। मनुष्य की लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। और इस एंजाइम का कार्य क्या होता है, यह एंजाइम मनुष्य के जो हम लोग भोजन करते हैं उसको पचाने में सहायक करता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। जो मनुष्य होता है, मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। तो मनुष्य में भोजन का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। हमारे मुख में यह टाइलिन नामक एक एंजाइम पाया जाता है जो भोजन को पचाने में हमारी सहायता करता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 46। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। कभी कभी ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ दिया जाता है कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितने जोड़ी होती है। कितने जोड़ी होती है। जब कभी भी क्वेश्चन में जोड़ी पूछा जाए तो 23 जोड़ी होती है। आंसर होगा 23 जोड़ी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वृक्क का कार्य क्या होता है। वृक्क का कार्य क्या होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उत्सर्जन। वृक्क का कार्य उत्सर्जन करना होता है। हमारे शरीर में जो अपशिष्ट या मल होता है उसे बाहर निकालने का कार्य कौन करता है, वृक्क द्वारा ही किया जाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जीन कहाँ पाए जाते हैं। जीन कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जीन गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। जीन कहाँ पाए जाते हैं, गुणसूत्रों में। जीन गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मानव के मस्तिष्क का भार कितना होता है। जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है उसका भार कितना होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1350 ग्राम भी बोल सकते हैं इसे, 1350 ग्राम। जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है उसका वेट 1350 ग्राम होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना भी ना भूलें। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। जो नवजात शिशु होते हैं उनमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो इसका सही आंसर है लगभग 300। नवजात शिशुओं में जो हड्डियों की संख्या होती है वो लगभग कितनी होती है, 300 होती है। और जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसमें
हड्डियों की संख्या लगभग 206 होती है। लगभग क्या मान के चलो फिक्स ही होती है, कितनी 206 होती है। और बेबी में या बच्चों में, नवजात शिशुओं में कितनी होती है? लगभग 300 के आसपास ही होती है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? जो ब्लड होता है, ब्लड का जो कलर होता है वो रेड कलर किसके कारण होता है? तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का जो कलर होता है वो रेड होता है। यह हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में पाया जाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर पाई जाती है, या हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है यह हमारे कानों में पाई जाती है। या कहाँ पाई जाती है? यह हमारे कानों में पाई जाती है। और एक कान में 3 पाई जाती हैं, और दोनों कानों में टोटल मिला के 6 हड्डियाँ होती हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाता है? किस विटामिन से शरीर का घाव जल्दी भर जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन सी। विटामिन सी से शरीर का घाव जल्दी भर जाता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कार्बिक अम्ल होता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के हृदय में कितने भाग होते हैं? जो मनुष्य का हृदय है उसमें कितने भाग होते हैं, या कितने वेश में होते हैं? इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो मनुष्य का हृदय होता है उसमें 4 भाग होते हैं। मनुष्य के हृदय में 4 भाग होते हैं। एक होता है दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। चलते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है? इन चारों में से ऑप्शन ए है जांग में, ऑप्शन बी जबड़े में, ऑप्शन सी भुजा में, ऑप्शन डी गर्दन में। यदि आपको लगता है कि आपको आंसर पता है तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें, वरना अगली आने वाली वीडियो में हम इसका आंसर आप लोगों को बताएंगे। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।